नमस्कार भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जब हमारे पास कोई मरीज आता है ना, तो एक मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी के डॉक्टर उसको किस हेडिंग्स में हम उस मरीज को देखते हैं। सपोज़ मेरे पास एक पैरालिसिस का पेशेंट आता है, आके बोलता है सर मेरा ये हाथ और ये पैर नहीं चल रहा है। उसकी कंप्लेंट इतनी होती है कि जी मेरा एक हाथ और एक पैर चलना बंद हो गया है। अब ये कंप्लेंट लेके जब वो एक मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास, एलोपैथी के डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास आएगा, तो मैं क्या स्टेप्स लूँगा उसकी बीमारी को पकड़ना और उसके इलाज के प्रति, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब एक मरीज आता है वो अपनी चीफ कंप्लेंट बताता है। चीफ कंप्लेंट होती है, जैसे उदाहरण, मेरा हाथ और ये पैर चलता नहीं है, सुन्न पड़ गया है, कमज़ोर पड़ गया है। चीफ कंप्लेंट वो होती है जो मरीज अपने शब्दों में हमें बताता है। उसके बाद अगला स्टेप आता है ओडीपी, ओरिजिन, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस। इसका मतलब होता है ये बीमारी कब स्टार्ट हुई, ये हाथ कुछ मिनटों से नहीं चल रहा है, कुछ घंटों से नहीं चल रहा, कुछ महीनों से नहीं चल रहा। पहले हाथ में दिक्कत आई या पहले पैर में दिक्कत आई या दोनों एक साथ आई, पहले हाथ में आई तो पैर में कितने दिनों बाद आई। इसे कहते हैं ओडीपी, ओरिजिन, ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस। इसके बीच बीच में हम मरीज से कई लीडिंग हिस्ट्री पूछते हैं कि भैया जब सुनपना आया था तब आवाज़ में बदलाव तो नहीं आया था, आवाज़ तोतली तो नहीं पड़ गई थी, डबल तो नहीं दिख रहा था, चक्कर तो नहीं आ रहे थे। इसे कहते हैं नेगेटिव हिस्ट्री। तो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट यानी वो जो अपनी दिक्कत बता रहा है, उसकी ओडीपी यानी वो किस तरह से बीमारी स्टार्ट हुई और आज तक आते आते उसका क्या प्रोग्रेशन है, कैसे बढ़ी बीमारी, और हमारी नेगेटिव हिस्ट्री। इन चीज़ों से जब हम डिटेल में पूछते हैं तब जाके हमें समझ में आता है कि अच्छा, ये पैरालिसिस दिमाग में कोई दिक्कत की वजह से है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत की वजह से है, नसों में कोई दिक्कत की वजह से है, मांसपेशी में कोई दिक्कत की वजह से है, या और किसी सिस्टम की फेलियर की वजह से है। इसके बाद हम अपने डॉक्टर्स अपने माइंड में एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं। यार ये पेशेंट को 6 महीने से धीरे धीरे करके वीकनेस आ रही है एक हाथ और एक पैर में, और दूसरे हाथ में भी अब आ रही है। हो सकता है ये सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी डायग्नोसिस पूरा नहीं हुआ है। इसका अगला स्टेप होता है एग्जामिनेशन। अब हम मरीज का एग्जामिन करते हैं, उसका हिस्ट्री हमने सुन लिया, उसका नेगेटिव हिस्ट्री हमने ले लिया। अब हम मरीज को करते हैं एग्जामिन में हम अपना उसका पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अलग अलग सिस्टम्स का होता है, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, पर एब्डोमिनल, जो भी उसकी सारे सिस्टम्स को हम एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन जब हम कर लेते हैं पेशेंट का, उसके बाद जो हमने एग्जामिनेशन से पहले अपना डायग्नोसिस बनाया होता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस, और उसके हिसाब से जो हमारे को क्लिनिकल साइंस होते हैं जो डॉक्टर देखता है, सिम्टम होते हैं जो मरीज बताता है। तो सिम्टम और साइन के बीच में जो हमारा डायग्नोसिस आ रहा था, क्या वही डायग्नोसिस है या एग्जामिनेशन के बाद हमें कुछ नई चीज़ पता लग रही है। इसके बाद हम अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं कि हमारे को लग रहा है ये पेशेंट सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन की वजह से हमारे पास आया है। ये हमारा होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस। अभी हमने कोई जांच नहीं करी है पेशेंट की। इसके बाद हम मरीज को उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस समझाते हैं कि भैया हमें ऐसा लग रहा है कि आपके सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है कोई डिस्क प्रोट्रूड कर गई है, डिस्क प्रोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से आपकी नस दब रही है और आपको धीरे धीरे ये पैरालिसिस आ रहा है। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो आता है इसका मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है डायग्नोसिस और दूसरा होता है ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस के अंदर होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कई प्रकार के हो सकते हैं, कुछ खून की जांच हो सकती है, कुछ रेडियोलॉजिकल जांचें हो सकती हैं जैसे कि एमआरआई है, सीटी स्कैन है। और वो जब हम कर लेते हैं, जब हम अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस को इन्वेस्टिगेशन देख के कंफर्म कर लेते हैं, तब आता है हमारा फाइनल डायग्नोसिस। फाइनल डायग्नोसिस होने के बाद आता है नेक्स्ट लेवल, आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के फिर कई सारे भाग होते हैं। ट्रीटमेंट फार्मेकोलॉजिकल हो सकता है, नॉन फार्मेकोलॉजिकल हो सकता है, सर्जिकल हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी को सर्वाइकल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है, उसको डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको न्यूरोसर्जन के पास रेफ़र कर देंगे, वो प्रिडोमिनेंटली सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाए। अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही कंप्रेशन है,
केवल उसको रेडिकुलोपैथी है, खाली नस में अभी झंझनाहटी है, तो हो सकता है हम उसको पहले नॉन फार्मेकोलॉजिकल यानी दवा से अलावा की हम चीज़ें बताएंगे, जो कि पोस्चरल कंट्रोल है, कैसे उठना बैठना है, क्या आपको अपनी डाइट में चेंज करना है, सॉफ्ट कॉलर पहनना है, क्या काम आप कर सकते हैं, क्या काम आप नहीं कर सकते हैं। ये भी भाई साहब इलाज का ही भाग है। केवल इलाज का मतलब दवा खाना नहीं होता है, इलाज के कई सारे भाग होते हैं। पहला भाग होता है इलाज का बीमारी को पकड़ना, दूसरा भाग होता है दवाई के अलावा के नॉन फार्मेकोलॉजिकल मेजर, जैसे कि फिजियोथेरेपी करनी है कि नहीं करनी है, उठना बैठना कैसे है, क्या खाना है, क्या खाने का परहेज है, कई बार सर्जिकल ऑप्शन है। उसके बाद हम जो उसके सिम्टम होते हैं, जैसे दर्द के लिए कोई दवा लिख दो या नसों के दर्द के लिए कोई दवा लिख दो, तो जो दवा या गोली देने का जो भाग है वो सबसे आखिरी काम होता है कि ठीक है ये सब आप करेंगे, ये खाएंगे पिएंगे, ऐसे उठेंगे बैठेंगे, ये आपको वार्निंग साइन आएंगे कि अगर इनमें से कुछ भी आता है तो आपको तुरंत इमरजेंसी में आना है या क्लिनिक पे आना है, और इसके बाद हम लिखते हैं दवा। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कई पेशेंट कहते हैं सर आप फ़ोन पे दवा नहीं बताते, सर आप यूट्यूब पे दवा नहीं बताते। अब आप बताइए, आप अपने आप को मेरी जगह रखिए, आप एक क्वालिफाइड न्यूरोफिजिशियन हैं, दवा देना इस पूरे में 10 स्टेप में से एक स्टेप है। इसके पहले 9 स्टेप फॉलो करे बिना, आपकी बात सुने बिना, अपनी बात कहे बिना, आपको एग्जामिन किए बिना, आपकी जांच कराए बिना अगर मैं आपको सीधे गोली दे दूं, पहली बात तो एथिकली ये गलत है और या इसमें आपका भी नुकसान है। तो कृपया जब भी आपको कोई बीमारी हो, डॉक्टर साहब से क्लिनिकल विजिट करिए, क्योंकि इसके कई स्टेप्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति है कि केवल आपकी एक बात सुन के, चाहे आपका वजन कुछ भी होगा, आपका सेक्स कुछ भी होगा, मेल फीमेल, ऐसा नहीं है। हमें कई चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं आपसे बात करके। कई पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, कोई दवा देंगे उसका उस पर असर तो नहीं हो जाएगा, कोई दवा से एलर्जी तो नहीं है। ये सब बातें केवल जब आप क्लिनिकल विजिट करते हैं क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे, तभी संभव है। इसलिए अपने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा फ़ोन पे ट्रीटमेंट जानने की या ट्रीटमेंट गोली बता दीजिए, ऐसे गोली बताना मॉडर्न मेडिसिन में तो खास करके मैं बता सकता हूँ, मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, बिना पूरा डायग्नोसिस किए एक तो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा अगर कोई करता है तो ये हानिकारक है मेरे हिसाब से, बिना पूरी बात जाने। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझें कि जब भी आपको प्रॉब्लम है क्लिनिक पे जाके विजिट करिए, क्योंकि हिस्ट्री से लेके, ओरिजिन ड्यूरेशन प्रोग्रेस से लेके, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से लेके और इन्वेस्टिगेशन तक सब करना पड़ता है दवा लिखने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।